दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बहुत सारी हाई लेवल मीटिंग्स की। सरकार के बड़े बड़े नेताओं ने कहा कि अब पाकिस्तान को हम मिट्टी में मिला देंगे, तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान से भारत की जंग को अब कोई नहीं रोक सकता, अब पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी होगी। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अभी तक भी एक भी आतंकी को गिरफ्तार या फिर हिरासत में नहीं लिया गया है। यहाँ तक कि ये भी नहीं पता है कि वो आतंकी कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए थे और वापस कहां चले गए। हालांकि आर्मी लगातार उन आतंकियों की खोज में सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन को अभी तक कोई भी बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। लेकिन ऐसे में एक मसीहा बनकर, मसीहा कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, एक इंसान सामने आया है जिसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इस शख्स का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब खुलेआम ये कह दिया है कि अब वो पाकिस्तान के 1 लाख के बराबर एक इंसान को मारेंगे। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम पाकिस्तान को ये धमकी दी है कि अब हम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएंगे। शायद सरकार अभी तक नाकामयाब रही है, लेकिन हम पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर यह पोस्ट करके कहा है कि वो पाकिस्तान के 1 लाख के बराबर वाले एक इंसान को जान से मार देंगे। जी हाँ, ये लॉरेंस बिश्नोई ने खुलेआम आकर धमकी दी है। अब कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग को राष्ट्रवादी बता रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहकर ऐसे कैसे किसी को भी धमकी दे पा रहा है। वो इतने बड़े बड़े कांड लॉरेंस बिश्नोई आखिर कैसे कर पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिल्कुल सही किया, उन लोगों ने हमारे देश के 26 बेकसूरों को मारा था, अब लॉरेंस बिश्नोई उनके 1 लाख के बराबर एक इंसान को मारेगा। और जो लॉरेंस बिश्नोई ने 1 लाख के बराबर एक इंसान को बताया है, उसका मतलब है हफीज सईद। जी हाँ, हफीज सईद का नाम भी आपने पहले सुना होगा। 26/11 हमलों का मास्टरमाइंड था हफीज सईद। इसमें भी 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और आज भी देश उस क्षति से उभर नहीं पाया है। हफीज सईद की वजह से कितने बेकसूरों की जान अभी तक जा चुकी है। हफीज सईद इंडिया में और अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट्स में भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। जी हाँ, मोस्ट वांटेड आतंकवादी है और पाकिस्तान इसे बचाने का काम शुरू से करता आ रहा है। अभी तक भी पाकिस्तान ने इसे अपने रहमो करम पर जिंदा रखा है, लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई ने कह दिया है, तुमने हमारे नाजायज लोगों को मारा है, अब हम तुम्हारे जायज लोगों को जान से मारेंगे, अब तुम्हारी खैर नहीं। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ कर दिया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम कैसे दे देता है। क्या प्रशासन लॉरेंस बिश्नोई गैंग या फिर जेल में जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर्स बंद हैं उन पर नजर नहीं रखता है? क्या प्रशासन को ये नहीं पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई कब इन घटनाओं को अंजाम दे देता है? तो वहीं एक दूसरे गुट का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ये सब राष्ट्र के लिए कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने जो भी कहा है वो देश के लिए कहा है, वो देश के लिए आगे बढ़ा है। हालांकि सरकार अभी तक भी उन आतंकियों को नहीं ढूंढ पाई है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये कहना है कि हम उन आतंकियों को उनकी असली जगह दिखाएंगे। अब देखना ये बाकी होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग और खुद लॉरेंस बिश्नोई क्या हफीज सईद को उसकी औकात दिखा पाएगा या नहीं, या फिर सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पहले इन आतंकियों को ढूंढकर मिट्टी में मिलाने में कामयाब रहेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक हफ्ते पहले बहुत बड़ा हमला हुआ था। आतंकवादियों ने ओपन फायरिंग की थी, जिसके चलते 26 बेकसूरों की जान चली गई थी। किसी के पति की जान चली गई, किसी के बेटे की जान चली गई। लोगों की जान इतनी ज्यादा सस्ती हो गई थी कि उन्होंने मारने से पहले सोचा भी नहीं और उन्होंने किसी भी महिला या फिर बच्चे को हाथ नहीं लगाया था। उन्होंने सिर्फ पुरुषों को जान से मारा था। पुरुषों को मारने का मतलब है कि किसी के भी घर का दिए को बुझा देना। और जब आतंकवादियों से उन औरतों ने कहा कि हमें भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बता देना। जी हाँ, ये दर्दनाक घटना पहलगाम में एक हफ्ते पहले हुई थी और अब आतंकवादियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इन आतंकवादियों को ढूंढकर जल्द से जल्द इनकी जगह इन्हें दिखा पाएगी और इन लोगों को इनकी औकात दिखाने में हम कामयाब रहेंगे। और बात रही जंग की, तो ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि भारत पाकिस्तान से जंग करता है या फिर से कूटनीति का हवाला देकर ये जंग रोक दी जाएगी। बाकी इस खबर पर आप भी अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें और भी सभी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।